सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी की नकल मार रहे हैं और फिर ये वायदे करते हैं, पूरा नहीं करते। इन्होंने हरियाणा में भी वायदा किया था, इन्होंने राजस्थान में भी वायदा किया था 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, परंतु नहीं दिया। इन्होंने ये सारे वायदे अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ किए, परंतु आज तक किसी को कुछ दिया नहीं, केवल उसको चुनावी ढकोसला कह के दूर कर देते हैं। तो दिल्ली को भी ये कुछ देने वाले नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा कि क्या नड्डा जी मोदी जी से पूछ के ये सब फ्री की रेवड़ियों का अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं है। केजरीवाल आपस में वो कर लें, बातचीत कर लें, क्या ये उनसे पूछ कर दिया जा रहा है दिल्ली वालों को? ये केजरीवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और अगर दिल्ली को देना चाहते हैं तो पूरे देश को क्यों नहीं देना चाहते? अगर दिल्ली के चुनाव के समय घोषणा कर रहे हैं तो जहां जहां इनकी राज्य सरकार है वहां पे घोषणा क्या लागू क्यों नहीं की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और पूरा नहीं करती। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं सर कि जो बेल पे बाहर हो वो अगर रेवड़ी और डेवलपमेंट में अंतर बताए तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो रेवड़ी बांटते हैं, हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। वो फ्रीबीज देते हैं, हम एम्पावरमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि वो फ्रीबीज दे रहे हैं और मैं लोगों को प्रोस्पेरेट बना रहा हूँ, तो वो नहीं समझेंगे रेवड़ी और संकल्प। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो जेपी नड्डा के इस संकल्प पत्र के विरोध में है? जो वायदे अरविंद केजरीवाल की नकल मार के नड्डा जी ने किए कल, क्या उसके विरोध में है? पहले इनको ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी तक इस देश के अंदर देश के टैक्स पेयर का पैसा नेता और अफसर खाते थे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि जनता का टैक्स का पैसा अगर सरकार प्रॉफिट में है तो जनता के पास जाना चाहिए, और वो जा रहा है। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे अच्छी चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, या 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का फ्री इलाज हो। भगवंत मान भी कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। 5 रुपए में पानी नहीं आता, ये 5 रुपए में खाना देने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे और उन्होंने राजनीति को बदला। अभी तक ये सारा माल जो नेता डकार जाते थे, ये माल जनता का माल अब जनता को जाने लगा, और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको सरकारें जो अभी तक घाटे में चलते रही वो भी प्रॉफिट में चलानी पड़ेंगी और जनता की फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जिसको बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी मान रही है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि तो फिर बीजेपी की जरूरत कहाँ है? आम आदमी पार्टी जो स्कीमें चला रही है वो अच्छे से चलाएगी। बिल्कुल, आखिरी में ये जो फ्री रेवड़ी फ्री रेवड़ी फ्री रेवड़ी कहते थे, अब इनके समझ में आया कि नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये जनता का पैसा है, जनता को हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जनता को ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, जनता को बिजली मिलनी चाहिए, जनता को पानी मिलना चाहिए। परंतु ये जादू केवल अरविंद केजरीवाल को आता है। नड्डा साहब, ये जादू आपको नहीं आता। आप संकल्प पत्र निकालते हैं, पिछली बार भी निकाला, उससे पिछली बार भी निकाला, देश के लिए निकाला, और झूठ बोला और पूरा नहीं किया। मनीष दिल्ली में किए हैं, वो ये हरियाणा में नहीं किए हैं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं किए हैं, यूपी में नहीं किए हैं, राजस्थान में नहीं किए, मध्य प्रदेश में नहीं किए हैं। ऐसे में जनता इनको चुनने वाली नहीं है। और इनके जो सीएम फेस हैं, जिसको बीजेपी बनाना चाह रही है, रमेश बगेली के बारे में, वो महिलाओं के बारे में कैसे बातें करते हैं सबके सामने? ये पूरा देश देख रहा है। जिसको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं भिदोड़ी साहब, महिलाओं के लिए क्या क्या अपशब्द बोलते हैं। संसद में इनके दिए हुए बयानों पे इनके ही नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्यों वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो शिक्षित भारत की बात करते हैं, और ये केवल जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के पीछे सारी की सारी भारतीय जनता पड़ी हुई है। सर, सिसोदिया जी से जब ये पूछा गया कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही, उन्होंने कहा है कि सीटें तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि छप्परफार सीटें आ रही हैं। जो पिछली बार हमने जीती थी उससे भी ज्यादा सीटें आ रही हैं। मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। दिल्ली की जनता दिल्ली में आ रही सुविधाओं को लेना चाहती है, इनको बंद नहीं करना चाहती। पूरा का पूरा दिल्ली ऐसा लगता है कि खुद अरविंद केजरीवाल का पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज्यादा सीटें देगा। सामने आ रही है, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और फोर्सफुली अबॉर्शन करवाने के बाद उसके नेबर्स के द्वारा करवाए जा रहे जिनने बलात्कार किया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ रेप की एफआईआर हुई है। जिस पार्टी के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे वो बेटियों को कैसे बचाएंगे? हर रोज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर होती जा रही है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। इस बेटी के साथ जो रेप हुआ ये नई घटना नहीं है। हरियाणा में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जहां जहां बीजेपी का राज है, कानून व्यवस्था हमेशा खराब होती है।